व्यूअर्स, एशिया कप के मामले पर पाक भारत लड़ाई में हो रहा है क्रिकेट का नुकसान और अब एक और अहम बड़ी अपडेट आ गई है। पाकिस्तान ने कर दिया है इनकार। आईसीसी के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का मैच होना था अहमदाबाद में। पाकिस्तान ने अब इनकार कर दिया है अहमदाबाद में खेलने से। लेकिन रुकिए ज़रा, इसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान ने इंडिया जाने का फ़ैसला कर लिया है? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मुतबादिल ग्राउंड्स भी बता दिए कि हम वहाँ खेलना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हट गया है और क्या पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की टीम भारत में जाएगी लेकिन इस वेन्यू पे नहीं खेलेगी? इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। लेकिन एक और इससे भी बड़ी अपडेट है और वो है नजम सेठी के हवाले से। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि नजम सेठी की हुई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात और उस मुलाकात पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि उनकी काफ़ी खिंचाई हुई है। इसमें क्या सदाकत है? और कहा यह जा रहा है कि उनको अपने ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और फिर एक और नाम भी आ रहा है कि नजम सेठी की जगह किसको बनाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह। ये कौन साहब हैं और कंट्रोवर्सी क्या चल रही है और क्यों नजम सेठी और ये नए उम्मीदवार हैं आमने सामने? ये दो बड़ी अपडेट्स और थोड़ी सी बात करेंगे जारी ओवल में टेस्ट की कि वहाँ एवरेज क्या है और इनिंग्स की एवरेज के साथ साथ किसका पलड़ा भारी होता है, जो पहले खेलता है या आखिर पे खेलता है। लेकिन दो बड़ी अपडेट्स में से सबसे पहले तो चलते हैं आईसीसी के शेड्यूल पर पाकिस्तान के एतराज़ात के हवाले से बात करते हैं। नजम सेठी ने जाब्ता किया है आईसीसी के चेयरमैन को और उनको बताया है कि जनाब मसला ये है कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे और साथ ही ये भी कह दिया है कि ये शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएं बेंगलुरु में, चेन्नई में और कलकत्ता में। वहाँ पाकिस्तान खेलने के लिए राज़ी है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तान नॉकआउट गेम हुई अगर, यानी कि सेमीफाइनल या फाइनल होता है, तो फिर पाकिस्तान अहमदाबाद में खेलने के लिए तैयार है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको मालूम है कि 1 लाख से ज़ायद लोगों के बैठने के, मैच देखने की कैपेसिटी है और फाइनल भी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का वहीं पर होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये बयान सामने आना इस बात का क्या इशारा है कि पाकिस्तान राज़ी हो गया है कि पाकिस्तान वहाँ इंडिया में जाके खेलेगा? इस पर बहुत बातचीत हो रही है। अभी कुछ ये जो खबरें हैं ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि भारत की सरकारी खबरसार एजेंसी ने ये खबर जारी की है। ये मैं पाकिस्तानी मीडिया को कोट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में अब कुछ चैनल्स ये कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने साथ एक और शर्त भी लगा दी है आईसीसी को, और वो ये शर्त है कि जनाब ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद यानी कि अगर आप हमारा वेन्यू चेंज भी कर देते हैं अहमदाबाद से और आप ले जाते हैं कहीं कलकत्ता में, ले जाते हैं कहीं बेंगलुरु में, ले जाते हैं कहीं चेन्नई में, सईद अनवर की इनिंग्स याद आई होगी आपको, बिल्कुल 194 रन, वहाँ ले जाते हैं, तो फिर भी हम अपनी हुकूमत से पूछेंगे और अगर हमें हुकूमत ने इजाज़त दी तो फिर हम आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह भारत को कंसर्न्स है सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह हमें हैं कंसर्न्स और हम शायद ना आ सकें, लेकिन अगर हमारे बोर्ड को हमारी हुकूमत कह देती है तो हम हैं राज़ी, हम खेलने को तैयार हैं। तो अब देखते हैं कि आईसीसी का इस पर क्या रद्द अमल आता है। पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही आईसीसी को काफ़ी सख्त जवाब दिए थे, जिसके बाद आईसीसी के चेयरमैन, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव कोई ज़्यादा राज़ी नहीं गए थे पाकिस्तान के साथ। तो वहाँ ओवल में आपको पता है कि मुलाकातें होंगी और बातें होंगी और आईसीसी ने अहम शेड्यूल के साथ साथ जो इस तरह के मामलात हैं उनको हल करने का एजेंडा रखा हुआ है। और अगर पाकिस्तान उसके कंप्लायंस नहीं करता तो पाकिस्तान को शदीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरह रमीज़ राजा ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसे किसी मसले में पड़ता है तो पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो कोलैप्स भी कर सकता है। लेकिन अब ये बात सुनी अनसुनी रह गई है, अध कही कह दी है, अन कही कह दी है। सेठी साहब ने, वो बयानात के लिए जाने जाते हैं, रोज़ एक नया बयान दाग देते हैं। चलिए, सेठी साहब की बात कर रहे थे तो इस तरफ चलते हैं कि उनका अपना मुस्तकबिल कितना रोशन है और वो खुद किस हद तक इन है और क्या उनको हटाया जा रहा है। पीएम से मुलाकात किया उन्होंने, वहाँ उन्होंने एक तो बात यह की कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को हमने रिवाइव कर दिया है। दूसरी बात उन्होंने एशिया कप के हवाले से की कि पाकिस्तान का ये स्टैंस है
हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। लेकिन असल वजह मुलाकात की क्या थी? असल वजह थी जनाब कि उनकी जो तकर्रुरी है पीसीबी चेयरमैन की, उसके हवाले से उन्होंने मुलाकात की और बात की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। और इसके बाद दूसरे कैंडिडेट कौन है, इस पे अहम बात बहुत ज़रूरी है। वो है ज़का अशरफ, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनका वसी तजर्बा भी है। वो अब जो इत्तेहादी हुकूमत में पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसके बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। उनको आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत हासिल है। और पीपी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि पीसीबी के चेयरमैन के लिए हमारा जो उम्मीदवार हैं वो ज़का अशरफ है और हमें उम्मीद है कि वो अपनी जगह बना लेंगे। जब पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे थे नजम सेठी, उसी दौरान ज़का अशरफ मुलाकात कर रहे थे एहसान मज़ारी के साथ, जो बैनुल-सूबाई ताउन की वजारत के कलमदान है उनके पास और वज़ीर हैं। तो वो इसको देख रहे थे। उनसे मुलाकात के बाद एहसान मज़ारी ने सवालात उठा दिए नजम सेठी पे कि वो तो सुपरवाइज़ कर रहे थे इलेक्टोरल प्रोसेस को और वो ख़ुद कैसे उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ को पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट हासिल है और पीपल्स पार्टी उम्मीद करती है कि वो चेयरमैन देखेंगे ज़का अशरफ को। ज़का अशरफ से रब्ता किया गया जब मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने भी कहा कि वो पुरुमीद हैं। तो ये सूरत हाल सेठी साहब के लिए थोड़ी सी ख़तरनाक है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि इन मुलाकातों के बाद अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि पीसीबी को ख़त लिख दिया गया है और वैसे भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पाकिस्तान यानी कि वज़ीर आज़म हाउस से 2 कैंडिडेट्स की नामजदगी का। तो ये 2 अहम उम्मीदवार यही होंगे, इनके माबैन मुकाबला होगा। नजम सेठी और ज़का अशरफ होंगे आमने सामने और देखते हैं कि ये जीतता कौन है। फ़िलहाल की जो खबरें हैं, लग ये रहा है कि शायद नजम सेठी साहब को अपने सौदे से हाथ धोने पड़ जाएं। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं ओवल टेस्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हवाले से, बिल्कुल मुख्तसर सी, कि हिस्ट्री और रिकॉर्ड और स्टैट्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड में एवरेज स्कोर क्या है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो टीम पहले खेली है ओवल में वो ज़्यादा बार यानी कि 37 बार जीती है, जो दूसरी बार खेली है वो 29 बार जीती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है, फिर जो पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर है वो 343 है और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रन बना चुका है। जो दूसरी इनिंग्स का स्कोर है वो 303 है और फिर तीसरी इनिंग्स में और रन कम हो जाते हैं और जो चौथी इनिंग्स है उसमें जो एवरेज स्कोर है वो 156 है। यानी कि अगर चौथी इनिंग्स में भारत को मिलता है 200 से ज़्यादा रन का टारगेट, तो भारत के लिए खड़े हो जाएंगे मसाइल। फिलहाल मैच पर जो गिरफ्त है वो ऑस्ट्रेलिया की मजबूत है। देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, कौन जीतता है। लेकिन जो हिस्ट्री है, जो सूरत हाल है, उसमें एक और बात भी सामने आती है, वो सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है स्पिनर का। जब चौथे और पाँचवें दिन ड्राई होती है पिच, तो ओवल की पिच बहुत तंग करती है, बिल्कुल श्रीलंका बन जाता है। लेकिन क्या इस मौके पे भारत अश्विन को मिस करेगा? क्या उनका फैसला ठाकुर को खिलाने वाला और अश्विन को बिठाने वाला दुरुस्त साबित होगा? ये फैसला तो वक्त करेगा और आप करेंगे। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं।